हेलो फ्रेंड्स, मीनूज़ नीडल क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो एक टिप दूंगी कि ये जो हमने डोरी बनाई है वो हमने कैसे बनाई है। कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम जो है उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? अब जैसे ये है सॉक्स है, ये सॉक्स मैंने जो बेबी सॉक्स बनाई है इसमें ये पूरा पैटर्न डाला है। इस पैटर्न की मैंने वीडियो नंबर 6 में आपको बताया भी है कि ये मैंने पैटर्न कैसे बनाया है। उसके बाद हमने इसमें आइलेट्स बनाए हैं जिसमें हमें ये डोरी डालनी है। हमने इसमें प्लेन डोरी ना डालकर थोड़ी मल्टी कलर की डोरी बनाई है जो कि इस सॉक्स की खूबसूरती को बढ़ा देती है। इसमें एक ये हमने छोटे फूल भी बनाए हैं और जिसमें ये फूलों के अंदर ये हमने इसमें मल्टी कलर के जो है पराग बनाकर उसको एक नेचुरल लुक दिया है। आज मैं आपको ये डोरी ही बनाना सिखाऊंगी। इस डोरी में बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि जितने भी मैंने ये कलर्स लगाए हैं उसमें से कुछ कलर्स मैंने इसमें 16 कलर लगाए हैं, पर मैं डोरी में 16 कलर नहीं लगाऊंगी। डोरी में मैंने सिर्फ 6 कलर्स लिए हैं। मैंने जो है ये तुम्हारी 24-24 इंच की मैंने ये 6 कलर्स ऐसे अलग अलग कलर्स के धागे ले लिए हैं और इसकी लंबाई मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख लो जितनी हमें रखनी होती है। मैंने इसमें जो है ये 24 इंच का 18 इंच की ये लंबाई रखी है। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी रख लो। और इन सारे धागों को मैंने इकट्ठा ऐसे किया और एक नोट मैंने यहाँ ऊपर लगा दी। अब इसको लगाने के बाद हम इसको इन धागों को 3-3 हिस्सों में हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 3 हमारे इधर आ गए, देखिए काउंट कर देते हैं 1 2 3 और 3 ही हमने इधर ले लिए, 1 2 और ये 3 ऐसे धागे लेने के बाद ये हमारा सेंटर में आ जाता है। एक ये धागा हमारा इधर चला जाएगा राइट हैंड की तरफ और एक धागा ये हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है ये जो हमने तीन धागे हम ये लेंगे, इसके हम एक ये नोट लगा देंगे। यहाँ पर भी हम एक नोट लगा देंगे जिससे कि ये धागे इधर उधर ना हो। उसके बाद इन धागों को आप किसी भी एक ऐसी जगह फंसा लीजिए जैसे ये हम उंगली में फंसाते हैं। इस तरह से हम इसको एक जगह कहीं फंसा लेंगे और फंसाने के बाद ये हम इस धागे को इस तरह से सीधा खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया। इसके बाद हम इस धागे में बल देना शुरू करेंगे। इस तरह से बल हम देते हैं। ये हथेली पे इसको हमने ये रखा। हेलो फ्रेंड्स, पूरा हमने इसको जो है धागे को एकदम टाइट करना है, बिल्कुल एकदम ऐसे टाइट। और ये हथेली पे इसको हम ऐसे रखेंगे और इस पे ऐसे करके हम इसको बल दे देंगे। ये बल देते चले जाएंगे और हमें इसमें बहुत कैड़े बल देने हैं। इतने बल देने हैं कि जब हम इसको ऐसे करके छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही लिपट जाएगा। तो इसमें हम इसमें बल दे देंगे। मैं आपको ये ऐसे हथेली पे रख रही हूँ और इसको ऐसे पीछे की तरफ इसको पकड़ के दबा देंगे। इसमें हम मेरे ख्याल से 20-25 बार हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा अपना बहुत सारे इसके अंदर बल आ जाएंगे। ये एकदम बहुत से इस तरह से हाथ से भी करते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये देखो इतना ये टाइट हो गया। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, ये देखो ये बल अपने आप ही लिपटने लगा है। ये इतना हो जाना चाहिए। थोड़ा सा और मैं कर लेती हूँ। ये हमने यहाँ इसको ऐसे कर लिया है। ये आ गया।
ठीक है, ये देखो हमारी पूरी ये डोरी इस तरह से आ गई। ये हमारा बीच में एक सेंटर है जहां हमने ये गांठ लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर को हम यहाँ पकड़ेंगे और जो इसका दूसरा सिरा है ये हमने ऐसे किया, इसको और थोड़ा सा और ज़रूरत है इसको अभी और करने की, थोड़ा सा हम और करते हैं। अब इसको लगाने के बाद हम इसको इन धागों को तीन हिस्सों में ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इस सेंटर से इसको पकड़ेंगे और ये दूसरा किनारा जो हमने फंसाया था, एक कील में फंसा लिया था, तो उसके छोड़ देंगे और यहाँ से दूसरा हमने किनारा पकड़ा और उसके बाद हम ये डोरी एकदम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखो अपने आप ही हमारी ये डोरी लिपट गई। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा और ये देखो मल्टी कलर की हमारी ये डोरी तैयार हो गई। ये देखो बिल्कुल मल्टी कलर एकदम, हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें बल अच्छी तरीके से देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बल देने हैं, तो जिससे कि ये जब हम इसको छोड़ें तो ये डोरी हमारी अपने आप बन जाती है। और इसके बाद जो ये हमारा किनारे पे आता है, यहाँ पर हम एक नोट लगा लेंगे जिससे कि जो ये हमारे बल आए हैं ये हमारे खुलेंगे नहीं। और यही नोट, इसी नोट से ही हम जो ये इसकी किनारे पे फूल बनाएंगे और इसी नोट से ही हम उसके फूल के बीज का हिस्सा बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से नोट बन गई। तो ये हमारी, ये देखो डोरी कितनी खूबसूरत लग रही है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये इतने सारे कलर्स की इतनी खूबसूरत डोरी बनी है। हेलो फ्रेंड, ये देखो अब जिस प्रोजेक्ट में हमें ये डालनी है अब हम इसमें डाल लेंगे। अब हमने इसको हमें इसमें डालना है सॉक्स के अंदर, तो अब हम यहाँ से ये डालेंगे। जो हमने छेद किए हुए हैं उसमें एक एक छेदों में से एक बार अंदर से एक बार बाहर से इसको निकाल के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये डोरी निकल गई। ठीक है, ये नंबर 6 में आपको बताया भी है कि ये अब मैं आपको ये वाला फूल बनाना सिखाती हूँ। ये फूल बहुत सिंपल है और ये फूल मैंने क्रोशे से बनाया है। इसमें रेड कलर की मैं ऊन लूँगी, ये रहा, और रेड कलर की ऊन लेने के बाद इसमें मैं एक ये रिंग बनाऊंगी जिसको हमें मैजिक रिंग बोलते हैं। उसमें एक हम यहाँ पर क्रोशे से इसके नीचे से ये निकाला, ये जो रिंग हमने, इसको क्या करना है, यहाँ से हमने धागा पकड़ा, इसको हथेली में ऐसे घुमाया और ये धागा हम इस धागे के ऊपर ले आए। इसके बाद ये जो धागा है इसके नीचे से, ये वाला धागा इसके नीचे से हम क्रोशे से ये निकाला, ये हमने निकाला, ये धागा हमने यहाँ पकड़ा, ये आ गया। अब इसमें से एक बार और हम इस को निकाल के इसको हम खींच देंगे, ये हमारे यहाँ पर नॉट लग जाती है। और ये धागा हमने खींच दिया, ये हमारा, और इन सारे धागों को मैंने इकट्ठा ऐसे किया और एक नोट मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद ये नोट हमारे यहाँ लग गई। ये नोट हमें इस तरह से लगानी है कि ये जो हमारा छोटा वाला धागा है, ये जो किनारे का है, ये यदि हम इसको खींचें तो ये रिंग हमारा छोटा होना चाहिए और इधर से हम धागा खींचें तो ये रिंग बड़ा होना चाहिए। तो ये नॉट हमारी इस तरीके लगेगी। इसके बाद हम ये हुक, हमारे पास हुक है, अब हम ये धागा उंगली पे लिपेटेंगे और इसमें डबल क्रोशिया अब हम करेंगे 7 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। रिंग के अंदर से निकाला, ये धागा खींचा और 2 का 1 कर दिया, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें एक बार ये कर दिया है, 6 बार और करेंगे। एक ये निकाला, ये इधर से करा और ये 2, फिर एक बार और करेंगे, 3, एक बार और, 4,
5, ये हमने खींच लिया। इसके बाद हम इस धागे 6 और ये 7, ये हमारे 7 हो गए। अब क्या करेंगे, अब इस वाले छोटा वाला जो हमारा किनारे का धागा था उसको खींचेंगे ये, और हमें सिर्फ अभी इसको थोड़ा सा ही खींचना है, बहुत पूरा नहीं, सिर्फ इतना खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद हम धागे पे उंगली लिपेटेंगे, उंगली पे धागा लिपेटेंगे, और जो ये हमारी फर्स्ट चेन बनी है, ये देखो, ये हमने यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करी थी, फर्स्ट चेन जो हमने बनाई थी, उस चेन में हम क्रोशिया अंदर डालेंगे। ये यहाँ डालने के बाद इसमें से हम ये हुक में से फंदा निकाला और इसको इसमें से स्लिप कर दिया, तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब हमें इसकी पेटल्स बनानी है, वो कैसे बनानी है, अब हम लेंगे ये हमारे पास हुक में हमारा एक फंदा है, इसमें हम 2 चेन बनाएंगे, वहाँ 1 और ये 2। अब इसके बाद फिर हम धागा आगे करेंगे, जो ये आपका फर्स्ट चेन है, ये देखिए, ये जो फर्स्ट चेन है हमारी, ये देखिए, ये वाली, इसमें से हम हुक निकालेंगे और ये निकाल के कर देंगे। अब फिर हम धागा लिपेटेंगे क्रोशे पर, फिर इसी में से एक बार और निकालेंगे सेम चेन में से, ये हमारा ऐसे आएगा। फिर एक बार और लेंगे, लिपेटेंगे, और फिर इसी में से एक बार और निकालेंगे। ये हमारे पास इतने फंदे, ये 3 बार हमारे निकालने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे तैयार हो जाते हैं। ये हमें थोड़ा लूज रखना है, इसको टाइट नहीं करना है। इसके बाद ये फंदा हमने हुक पे फिर फंदा लिया, और इसमें से सब में इसके बीच में से हम इसको निकाल देंगे ऐसे। उसके बाद फिर एक फंदा और लेंगे और ये बांध देंगे, ये बन गया। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 1, ये 2। इस 2 के बाद, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चेन जो हमारी ये है, हमने पहले इसमें बनाया था, अब इसकी बार अब हम ये नेक्स्ट चेन ये यूज़ करेंगे। इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से ये निकालने के बाद इस फंदे में से स्लिप कर देंगे। ये देखो, ये हमारी एक पेटल तैयार हुई है। इसी तरीके से हमें ये 5 पेटल्स और बनानी है, टोटल 6 पेटल्स बनेंगी। अब एक बार और देखिए, 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर धागा लिपेटेंगे, फिर इसी सेकंड चेन में हम हुक निकाल के एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर चैन धागा लिपेटेंगे, फिर सेम चैन में से फिर एक बार और निकालेंगे और इस तरह से खींच देंगे, फिर धागा लिपेटा, फिर इसके अंदर से फिर निकाला और ये धागा लिपेट दिया। उसके बाद फिर ये हमने धागा लिया और सबको एक साथ हमने निकाल दिया और इसको बंद कर दिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 1 ये 2। अब हम यहाँ पर तीसरी चेन लेंगे इसके बराबर की, ये ना लेके ये बराबर वाली तीसरी चेन लेंगे, इसमें से हुक निकालेंगे और ये फंदा खींचा और हमने ये स्लिप कर दिया। ये हमारी दूसरी पैटर्न थी। फिर 2 चेन लेंगे, फिर धागा लिपेटेंगे, फिर 3rd चेन के अंदर से ही हम हुक निकालेंगे और लंबा खींच देंगे, फिर धागा लिपेटेंगे, फिर हुक निकालेंगे 2 और एक बार और ये 3, ये 3 बार हमारा निकल गया। फिर धागा हमने लिया और इसमें से एक कर दिया और ये बांध दिया, और 1 और ये 2 चेन किया। अब हम 4th चेन में हुक लेंगे और इसको स्लिप कर देंगे। ये हमारी तीसरी पैटर्न है। इसी तरीके से हमें 3 पेटल्स बनानी है। अब हम 4थी चेन में बनाएंगे, फिर 5वीं, फिर 6ठी। अब मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ। 2 चेन बनाई, धागा लिपेटा,
हुक में से निकाला, ये खींच दिया, फिर धागा लिपेटा, चेन के नीचे से हुक में से निकाला 2, फिर धागा लिपेटा और ये 3। इसके बाद हम इसको खींच देंगे, ये बन गया। फिर 1 और ये 2 चेन। अब नेक्स्ट चेन 5th चेन में हम इसको से निकालेंगे और इस फंदे में से स्लिप कर देंगे। ये हमारे 4 पैटर्न तैयार। एक बार और देखिए, 1 और 2, फिर धागा लिपेटा, 5th चेन में से निकाला, फिर धागा लिपेटा, फिर 5th चेन में से निकाला, फिर धागा लिपेटा, फिर एक बार और 5th चेन में से निकाला, फिर उसके बाद इन सबको एक साथ हम खींच देंगे और ये दिया। फिर 1 और ये 2 चेन, और अब 6th चेन में इसे निकाल के इसको करेंगे ये। फिर 2, 1 और ये 2 और ये हमारा तैयार। 2 धागा लिपेटा और ये 3, फिर इसको निकाल दिया और ये कस दिया, ये 1 और ये 2। और जो हमारी ये फर्स्ट चेन बनी थी उसमें हम इसको बंद कर देंगे, निकाल के इसको स्लिप कर देंगे ये। अब हम यहाँ से ये धागा, यहाँ से ये होने के बाद 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हमारी बन जाती है। अब हम यहाँ से इसको इतना धागा हम ये काट देंगे और इसमें से ये हम निकाल के ये हम इसको खींच देंगे। ये हो गया, उल्टी साइड से ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये डोरी बनाई थी, हम इसकी ये जो हमने शुरू में ये नोट डाली है, इस नोट को थोड़ा सा और डबल कर लेंगे। एक लगा चुके हैं, इसके बाद एक और लगा के इसको थोड़ा मोटा सा हम इसको कर लेंगे। इसलिए पूरा पैटर्न डाला है। इस पैटर्न की मैंने वीडियो ये हमारी मूंगी आपको बताया भी है, ठीक है, इस तरह से आ गई। और इस राउंड के अंदर से ये जो हमने निकाला है, इस राउंड में हम इसको इस राउंड में से इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, ये आ गया। अब जो हमने मैजिक रिंग शुरू में बनाया था, ये धागा लिया था हमने, ये जो हमारा धागा था जिससे हमारा रिंग छोटा और बड़ा हो रहा था, उसको हम अच्छी तरह से खींच देंगे ये। इससे खींचने से ये होगा कि जितनी हमारी डोरी है, ये डोरी पे हमारा ये कस जाएगा। ये उसमें से कुछ हो गया। मैंने इसमें 16 कलर लगाए, पर मैं डोरी में मैं 16 कलर नहीं लगाऊंगी। अब हमारी एक नोट धागा ये है जो हमने फुल कंप्लीट किया था। इस दोनों गांठों को अब हम इस दोनों को बांध देंगे। ऐसे अलग अलग कलर्स के धागे ले और इसकी लंबाई मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख लो। जो हम नॉट लगाएंगे वो हम टाइट लगाएंगे। ये 24 इंच ये का, ये हमारा फूल इस तरह से आ गया, जितनी आपको जरूरत हो उतनी ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये जो धागा है इसको हमें खत्म करना है। अब हम इस धागे को सुई में लिपेट में डालेंगे। अब इसको लगाने के बाद हम इसको इन धागों को 3-3 हिस्सों, और जो ये डोरी है, इस डोरी के बीच में से निकालेंगे। 3 हमारे इधर आ गए, देखिए काउंट कर देते हैं, 1 2 निकालने के बाद और 3 ही हमने इधर ले लिए। एक बार नॉट और लगा देंगे। 3 ऐसे धागे लेने के बाद ये हमारे सेंटर में आ जाता है। एक ये धागा हमारा इधर चला जाएगा राइट हैंड की तरफ, और एक धागा ये हमारा लेफ्ट हैंड। अब हम ये दोनों धागे इसके बाद क्या निडल है, में डालेंगे। ये जो हमने 3 धागे हम ये लेंगे, इसके इन 3 धागों के किनारे पे भी हम एक ये नोट लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारे दोनों धागे निडल के अंदर बढ़ गए, और बैक साइड से जो ये हमारी पेटल्स हैं, इसके अंदर से हम ये धागा रनिंग में निकाल देंगे। को आप किसी भी एक ऐसी जगह फंसा लीजिए, जैसे ये हम उंगली में फंसाते हैं, इस तरीके से, इस तरह से हम इसको एक जगह कहीं फंसा लेंगे।
आने के बाद ये हम इस और एक्स्ट्रा धागा जो भी है सीधा खींच लेंगे। वो हम काट देंगे। ये हमने खींच लिया। इसके बाद हम इस धागे को इसके बाद ये हम एक्स्ट्रा धागा जो ये हमारा फालतू का धागा है इसको हम काट हेलो देंगे। फ्रेंड्स, मीनूज नीडल क्राफ्ट में आपका स्वागत है। ये बन आज गए मैं आपको और इसकी थोड़ी सी हम इसकी शेप कटिंग कर देंगे, थोड़ी सी शेप सी दे देंगे। ये जो फैले फैले से लग रहे हैं ये सब, उसमें थोड़ा सा हम जो है उस ये हमारा खूबसूरती कितना को सुंदर बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? अब जैसे ये यानी है सॉक्स है, ये सॉक्स अब ये आपको मैं ये डोरी दिखाती हूँ। ये देखो बनाई है, ये हमारी इसमें ये डोरी कितनी पूरा खूबसूरत पैटर्न तैयार डाला हो है। गई। इस पैटर्न की मैंने वीडियो नंबर 6 में आपको बताया भी है कि ये आपको मैंने यदि ये पैटर्न फूल कैसे अच्छा लगा, ये डोरी पसंद आई इसमें तो आप हमने ज़रूर लाइक highlights कीजिए, बनाए हैं, जिसमें शेयर हमने कीजिए, डोरी सब्सक्राइब डाली। कीजिए। हमने इसमें ये जो मैंने डाल एड़ी और पंजे की ये सॉक्स बनाई है, ये वीडियो नंबर 7 में हमने इसकी डिटेल दी है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगी। आप ये सॉक्स उसमें से देख के बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत सॉक्स बनी है और इन डोरियों से बिल्कुल अलग सा लुक आ गया, जो एक रूटीन से हटके हो जाता है। एकदम से नजर जाती है, अरे इतनी सुंदर कलरफुल, और उस पे भी जो है इतने छोटे छोटे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।